यो गाइस आपका स्वागत है एक और नई मेरी वीडियो में। एक्सप्लेन करने वाले हैं वही वाली मानवा का चैप्टर 15 की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि फिर वो एक बंदा बोलता है कि भाई जो है हंसू वो मोटा सा बंदा वो बिजनेस कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे बिजी है डिस्कस करने का हॉस्पिटल में सारे बंदे को क्योर कैसे करे। तो अपने में घंटा बोलता है चलो पार्लर डायमेंशन में लेके जाते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल है इन बंदों को पता करने कौन कौन पॉइजन है। अपने में घंटे की बहन बोलते हैं हाँ आइडिया तो सही है पर एक करेंगे कैसे। अपने में घंटा वो बोलता है कि अपने लिए पहले स्लेब फाइंड करो और जो उनके भाई कुछ कुछ लोगों के भाई चलने वालने में दिक्कत है क्योंकि उनका पैर में कुछ हो रखा है और भाई जो कुछ वो पहले डायमेंशन एंटर नहीं कर सकते। जो तुम ये देखो किनके फिंगर में अगर बॉडी में कुछ कटवट लगा उनको देखो। उन्होंने मेघड्डा की बहन बोलता है कि ये सब हमें करना पड़ेगा, आप क्या ये ऑप्शन यही करते हैं। अपना यंगसू बोलता है यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मेघड्डा बोलता है कि हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि पूरी रात में कैसे खत्म करें। तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है एक बंदा जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और ये जिसकी बहन और यंगसू चौक जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है। वो दिखाया जा रहा है एक बंदा जो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे इतनी देर से क्या कर रहा था। वो पीछे से आवाज आती है हनी ये तू सच में तू है क्या। बच्चे पीछे से आवाज आती है डैडी। फिर वही बुड्ढा बोलता है भाई ये तो मेरा माइंड में चल रहा था। फिर अपना मेन कैरेक्टर भाई बोल क्या रहा भाई। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ भाई सारे बंदों को। फिर पीछे आवाज आती है कि भाई सॉरी मैं वेट कराने के लिए। पीछे से अपना वही आता मोटा सा बॉडी बिल्डर, वो पीछे उसको मुड़ के देखते हैं। वो आके बोलता है मैंने देख लिया उस बंदे को भाई, मैंने उसको कंट्रोल कर दिया जो भी था वो डॉक्टर। फिर बोलता है तो कि आगे जान भाई उसके लिए थैंक यू, तुम सब यहीं पे हो। फिर अपना मेन गड्ढा बोलता है कि भाई इसने डॉक्टर को देख लिया तो हमें जरूरत नहीं है अंदर जाकर लोगों को देखने की। अपने मेन गड्ढा बोलता है थैंक यू बोल रहा है। अपने मेन गड्ढा मन में बोलता है कि भाई मुझे इससे पूछना नहीं चाहिए कि डॉक्टर को इसने क्या किया, डॉक्टर कैसे केयर किया। फिर अपना मेन गड्ढा बोलता है भाई तेरी फीलिंग्स ऐसी है भाई, तेरे को जो मैं सॉरी उसको ना मांगता जो तुम्हें इतनी तेज तेरे को बॉल मार दी तेरे को ज्यादा तेज लगी क्या। तो अपना वो बोलता है ना यार मैं ठीक हूँ, मेरा एक भी बॉन्ड नहीं टूटा भाई। फिर बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ भाई कि जो भाई मॉन्स्टर था भाई, जो तुमने भाई प्लेट फेंकी तो मैंने उसको आसमान में फेंक दिया। भाई देखो तो मॉन्स्टर से डरने की जरूरत भी नहीं है भाई। अपना बोलता है हंसते हुए अरे भाई ये सब मुझे खुद कभी सरप्राइज होता भाई मैं अपनी एबिलिटी देख के। फिर बोलता अपने मेन कैरेक्टर को सॉरी मैं जो आप सब कहना चाहता हूँ पर आप थोड़ी देर रुक सकते हो हॉस्पिटल में। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है इसने क्या बोला। फिर बोलता है कि मैंने आपसे मैं बता इम्बेलेंस हो रहा कि आपसे इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मांगी और मैं हेल्प मार रहा हूँ पर मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक सकते हो क्या। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है, मुझसे तेरे को क्या चाहिए पर भाई मुझे अपनी फैमिली से मिलना तो मुझे भाई जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर वो बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ आई एम सॉरी, तो ये तुमसे मैं अपना सेल्फिश क्वेश्चन पूछा उसने मुझे माफ कर देना और मैं दुआ करता कि तुम अपनी फैमिली से जल्दी मिल जाओ। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है थैंक यू। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई हमारा अगला स्टॉप है इंचियोल और भाई मैं दोबारा मैंने सुना था कि तू यहीं से रहता है तो बता भाई कि वहाँ पे क्या कुछ है कि तेरे को बता सकता है क्या हमें तू। फिर वो चौक जाता है बोलता है इंचियोल। फिर वो बोलता है मुझे नहीं लगता तुम अभी यहाँ से तुम वहां तक जा पाओगे। फिर बिल्डिंग दिखाई जा रही है। फिर जो है अपना वही बंदा मोटा सा जो एकदम बॉडी बिल्डर है वो बोलता है कि थैंक यू तुमको जो तुमने हमें फूड दिया और इतना वैल्यूएबल सम्मान दिया उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ पर ये ईच नहीं है और आपके जो आपने इतना हमें आपको वापस रीपे करूंगा और जो आपने इतना काइंडनेस दिया उसके लिए थैंक यू। वहाँ फिर दोनों हाथ मिलाते अपने मेरे बोलता है कि भाई मैं होप करता हूँ जैसे पहले ख्याल रखता था इन पीपल का वैसे तो ख्याल रखेगा। फिर अपना वो बोलता है हाँ भाई मैं यहाँ पे किसी को कोई ना मरे। तो बोलता है टेक केयर। तो कार लेके निकल जाते हैं। तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है यंगसू चला रहा है वहाँ पे कार, बिल्डिंग दिखाई जा रही है पीछे की साइड। फिर अपना यंगसू बोलता है जो उसने बताया वो वॉल के बारे में वो किसी की एबिलिटी है क्या। अपना मिंग बोलता है ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि भाई जो उसने बोला ऐसा होगा। तो वो बोल रहा था कि वहां से हम जा नहीं पाएंगे, ऐसा बिलीव तो नहीं कर सकते कि ऐसा जो है वो बोल रहा था। फिर वो बोल रहा है कि भाई जो वहाँ पे इंचियोल है ना बहुत बड़ी जॉइंट वॉल है भाई। वहाँ पे तक हाँ इंचियोल और व्यंजन नाम के बीच में भाई बहुत बड़ी वॉल है वो। अपने मेन कैरेक्टर बोलता है वॉल। फिर वो बोलता है हाँ एक स्टोन की वॉल है बहुत बड़ी है भाई, वो इतनी बड़ी है कि ग्राउंड से पूरा आसमान तक जाते भाई वो। फिर बोलता है कि भाई जब वहाँ पे था ना तो मुझे दिख रहा था वो जो है ना वॉल वो बार बार बड़ी हो जा रही थी और इतना बता सकता जो है ना अगर छोटे मोटे बिल्डिंग सबसे बहुत ज्यादा बड़ी है भाई वो। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलते हैं ये पॉसिबल है क्या, मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है कि लैंड में इतनी बड़ी वॉल हो सकती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसको डिस्ट्रॉय करने का सोच बोलता है ज्यादा इंजोर के बारे में उससे जो मॉन्स्टर है यहाँ से बहुत ज्यादा अलग है। फिर वो बताता है वो भाई जो मॉन्स्टर है स्केलेटन जैसे। मेन कैरेक्टर बोलता है स्केलेटन भाई, उसको स्केलेटन बोलो या अनडेड बोलो दोनों सेम ही है। और तुम जब उसे मारोगे ना वो वापस जिंदा हो जाएगा भाई। वहाँ तुम्हें देखेंगे हर तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर देखेंगे। अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई यहाँ पे भाई वहाँ पे मॉन्स्टर तुम मारो वहाँ पे जिंदा, वहाँ पे एक जॉइंट स्टोन की वॉल भी है।
अपने में घंटा मैंने बोलता कि साउंड ऐसा कर रहा है इंश्योर भाई कुछ ज्यादा ही बड़े हो, कुछ बन चुका डील भाई। अब मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस लग रहा है। मुझे नहीं लगता मुझे अपने जो सेकंड सिस्टर उसकी टेंशन लेने की जरूरत है। एक्चुअली उसको कोई एबिलिटी भी नहीं होगा ना, जब भी उस मॉन्स्टर की वो गांड फाड़ देगी। फिर दिखाया जा रहा है उसकी बहन पीछे वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए, तो सामने दिखाया जाता अपना मेन कैरेक्टर का सिस्टम आके बोलता है कि जो तुम्हारी बहन है तुम्हें बुला रहे पहले डायमेंशन के अंदर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है व्हाट। फिर उसकी बहन बोलती है इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है बे। फिर वो बोलते है कि जो सोल्जर है वो उठ चुका है। अपना मेन बोलता है सोल्जर उठ चुका है। फिर जाता है अपना मेन कैरेक्टर अंदर कि तुमने मेरी लाइफ बचाई, चलो थैंक यू। फिर बताता है कि भाई मैं वहाँ का ये था फिफ्थ कमांडर ये 17वां, यहाँ पे तुम देख लेना ठीक है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम ये है और तुम्हें सही लगा कि तू उठ गया है, अब तेरी फीलिंग कैसी है। फिर वो बोलता है और मैं तुम सबको थैंक यू बोलता हूँ। फिर वो बोलता है बाय द वे अब तुम्हारा माइंड में चल गया है मुझे बताओ तो यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग यहाँ चक्कर का डीसीसी बिल्डिंग है बाहर। फिर वो बोलता है कि भाई सपोज कैसे कर दूं भाई कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग भाई यहाँ पे ऐसे कैसे। अपने में बोलता है ये तो है। तो मेन कैरेक्टर बताता है कि भाई जो पार्क से ये भी आया था भाई ये जो है ना मेरा होल जो प्लेस दिख रहा है ना सब मेरी एबिलिटी है पहले डायमेंशन की। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाहर हम चल रहे गमनाम पे और भाई यहाँ से हमें जाना है हमनाम ब्रिज। तो जो है वो जो भी अभी जो हुआ वापस से उठाया वो बोलता है पार्क टून। फिर वो बोलता है कि भाई यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर जहाँ पहले डायमेंशन के है और यहाँ पे मूविंग कर रहे हैं हम गमनाम से हमनाम विलेज। फिर अपने मेन कैरेक्टर की बहन बोलती है कि भाई जो तुझे अगल बगल दिख रहा है सब मेरे भाई की एबिलिटी है। हमारे यहाँ पे है कि हम लोकेशन हमारी गमनाम की। हाँ फिर उसने बोला हाँ मैंने देखा गमनाम। वो सब बोलते ही है। फिर वो बोलता है सो आई एम सॉरी बट इन द केस भाई तुम्हारा दिमाग क्या बोल रहा है मेरे बारे में। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे नहीं पता तेरा क्या दिमाग में चल रहा है भाई पर तेरे को बताता हूँ हम तेरे को हार्म नहीं करना चाहते। फिर यंगसू बोलता है कि भाई मैं इसको अच्छे से जानता हूँ भाई ये तुम्हें हार्म नहीं करेगा। फिर वो बोलता है हाँ कि ठीक है समझ गया प्लीज डोंट चिल्लाओ मत और बात सुनो बस जो तुमने मेरे को बचाया उसके लिए थैंक यू मुझे इतना हेल्दी करने के लिए। बट मैं तुम्हें भाई भरोसा नहीं कर सकता एक प्रॉब्लम तुमको भरोसा करने के लिए मुझे। फिर वो बोलता है मैं रीजन नहीं बता सकता पर मुझे भाई जल्दी चेफ ऑफ हाई क्यू एस मुझे वहां पहुंचना है जल्दी। फिर अपना मिंग बोलता है साउंड तो भाई कुछ ज्यादा समथिंग सीरियस लग रही है भाई इसकी। फिर अपना मिंग करेक्टर बोलता है मुझे नहीं पता कैसे समझूंगा। फिर बोलता है अपना मिंग करेक्टर पाक मेरा बनाना मिल्क ला और कुछ ब्रेड ला। तो लेके आता है पाक्स और बोलता है कि भाई जो है ना टोस्ट विद बटर है ये 2900 वॉन का और बनाना मिल्क 1800 वॉन का। फिर अपना मिंग करेक्टर बोलता है मैं तो को जाने दूंगा बस एक कंडीशन पे। फिर अपना मिंग करेक्टर बोलता है पहले तुझे खाना पड़ेगा और दूसरा तो बताना पड़ेगा यहाँ चल क्या रहा है और फिर तो यहाँ से जा सकते। फिर वो बोलता है बट यार मुझे नहीं बताना भाई उस चीज के बारे में। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है तुझे टोस्ट पसंद नहीं आया तो ये ले भाई इतना सब कुछ। फिर दिखाया जा रहा है पिज्जा विज्जा सब कुछ पड़ा हुआ है तो वो खाने लग। फिर वो बोलता है एक दिन जब भाई दुनिया में भाई कुछ भी अपने साथ इवेंट होने लगा मॉन्स्टर मॉन्स्टर आने लगे उस समय मुझे लगा भाई मैं ही कर रहा था बहुत सारे लोग कर रहे थे भाई उनसे लड़ रहे थे। फिर वो बोलता है जो मॉन्स्टर है भाई उनके एरिया में कोई भी आए एनिमल आए प्लांट्स आए या खुद माउंटेन डाउन सबको तोड़ के आगे जाते हैं भाई वो उनके मसले बहुत ज्यादा होते हैं भाई ये। फिर वो बोलता है कि भाई ये हर चीज पर अटैक करते हैं कोई पीपल हो या एनिमल हो या खुद चाहे तो मॉन्स्टर क्यों ना हो। फिर बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बंदे निकाले जो अवेक हो चुके हैं। फिर वहां से पता चला कि बंदे लोग अवेक भी होने लगे फाइटर। फिर वो बोलता है जो भाई मैं जब मॉन्स्टर से लड़की गिरा था जब मेरी एबिलिटी अवेक हुई थी और जो है ना ये गमचंग यंग यंग यहाँ पे जो एरिया है ये वहाँ पे पूरा लॉक हो चुका है यहाँ से हमें जानने के लिए। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी वहां से जाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट घूम रहे थे। फिर दिखाया जा रहा है उसको थोड़ा पास्ट का सीन जब वहाँ हेलमेट पहन रखा है वहाँ पे दिखाया जा रहा है गन्स ग्रेनेड एक्सप्लोजिव्स बोल रहा है वो कि इन पे कुछ भी वर्क नहीं करता भाई इन ड्रैगन पे। दिखाया जा रहा है ड्रैगन खा रहा है एक इंसान तो वो नीचे से देख रहा है। फिर वह बोलता कि हम इस AID बुलाते थे NDC में भाई पूरा मिलिट्री बेस में उन्होंने भाई बहुत बार हमला किया था और उन्होंने भाई गन चान यंग यंग बेस भाई पूरा वाइप आउट कर दिया था। ये ड्रैगन ने भाई ये सब किया और भाई जो DC ने भाई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया यहाँ पे कभी आए नहीं वो। हाँ तो भाई वहां से हमें निकलना था गमचंग यांग बेस से तो वहाँ पे मॉन्स्टर में लोग बिजी थे लड़ने के लिए और वहाँ पे भाई जो है ना DC के आसपास बहुत सारे नए नए मॉन्स्टर भी आ रहे तो हमने एक डिसीजन लिया। फिर बोल रहा कि भाई एलिमिनेट हुआ था भाई ड्रैगन से बहुत सारे लोग तो हमने एक डिसीजन लिया कि हमारे DC जाएंगे भाई कितना भी टाइम लगे। फिर बता रहे कि मॉन्स्टर हमारा पीछा किया और हमारे बहुत सारे लोग मार दिए आर्मी के।
फिर बोल रहा कि हमने भाई वहाँ अवेक जो अवेक हुए थे फाइटर उनको लड़ने के लिए चुना मॉन्स्टर से, तो सब मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तो वहां से हम वहां से भाग के आए, वहां से भागा, फिर पहुंच गए वहां पे डीसीसी के पास। फिर दिखाया जा बड़ी सी बिल्डिंग, वहां पे वो जा रहे हैं। फिर बोलता है फिर हमें एक चीज मिली, वहां पे एक डॉक्यूमेंट मिली वो बिल्डिंग के पास। फिर वो दिखा के देखा, वहां उसने उठाया, वहां पढ़ा कि वहां पे बता रहे कि जो है ना ये सब मर चुके हैं। फिर सब शौक हो जाते हैं कि कैसे निक दिया भाई, ये सब कैसे। फिर उसने बताया कि भाई वहां से हम सो रहे थे, वहां कहीं और जाएंगे, पर भाई वहां पे ड्रैगन ने सब पूरा रास्ता सा ब्लॉक कर दिया। तो जहाँ पे जो हमारे पीपल ने जिन्होंने अवेक किया था उन्होंने हमारा सोल्जर मारा, कंट्रोल करने लगे डीसीसी। फिर अपने में बोलता है अच्छा ये हुआ था वहाँ पे। फिर बोल रहा कि गवर्नमेंट ढूंढने लगी जो हमारे कमांडर जो डीसीसी ज्वाइन कर सके, जो हमारे लोग मरे उसके चलते। अब फिर वो ढूंढने लगा, बहुत ज्यादा स्टेज लगी क्योंकि वो पता ना चले वहां पे ढूंढा। फिर वो ढूंढ रहा था कि बता पाए कि भाई सब मर चुके हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में ये सब हो ही सकता है, वेपन तो होगा ही। और हमें यहाँ पे सीधे हमें इंच्यूल जाना है, और जब ब्रिज क्रॉस कर लेंगे फिर तेरे को जाना है तो वहां से चला जियो। फिर वो बोलता है कि थैंक यू भाई जो तुमने मेरी इतनी मदद। फिर अपने मेन बोलता है नो प्रॉब्लम, तू जाकर थोड़ा रेस्ट कर। फिर अपना यंगसू बोलता है चलो भाई वहाँ पे थोड़ा बाहर जाते हैं, वहाँ पे अपना काम करते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है थोड़ा हमें फास्ट जाना पड़ेगा। फिर अपना यंगसू बोलता है क्या कहना सर है, मतलब अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हमें टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। फिर वो मन में बोलता है कि भाई वो सेफ कैसे हुआ वहां से, भाई वो आक्रोश ड्रैगन के सामने वहां से वो भागे कैसे भाई मॉन्स्टर लड़के। फिर बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता भाई इनकी एबिलिटी क्या है। भाई फिर चौंक जाता है, दिखाया जा रहा सामने एक मॉन्स्टर है। फिर बोलता है मॉन्स्टर, और फिर वो चिल्ला रहा है मॉन्स्टर। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे सामने मॉन्स्टर है। फिर अपना मेन कैरेक्टर भाई 20 किलो का फेंक के मारता है उसके ऊपर। वो बोलता है ये क्या हुआ। फिर यहाँ पे हुआ चैप्टर 15 खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।